नमस्कार। बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी। देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब की पोल खोलूंगी, क्योंकि एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर एक्शन भी ले लिया गया है। उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वैसे ये चौंकाने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि न्याय के नाम पर, न्यायपालिका के नाम पर हमारे देश में क्या क्या खेल चलता आया है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट का रवैया चर्चा का विषय बना हुआ है। पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील के ऊपर खड़े हो रहे सवालों के बीच पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब के ऊपर तगड़ा एक्शन लिया गया है। उनके खिलाफ एक गंभीर शिकायत राष्ट्रपति को भेजी गई है। शिकायत करने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, कैसे फंसते नजर आ रहे हैं पूर्व चीफ जस्टिस, बताते हैं आपको। जी हां, अब इस बार देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। वैसे सच्चाई ये है कि जब से कुछ महान विचारधारा वाले जज साहब लोग कुर्सी पर बैठते हैं तो लगता है जैसे संविधान की किताब छोड़ किसी एक्टिविस्ट की डायरी पढ़कर फैसले सुनाने लगते हैं। अब देखिए ना, हमारे देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब की चुस्ती फुर्ती का एक नया नमूना सामने आया है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार जी ने राष्ट्रपति महोदय को एक चिट्ठी भेजी है, और ये कोई आम शिकायत नहीं है। इस शिकायत में सीबीआई जांच की मांग कर दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरोप क्या है, तो वो आपको बताते हैं कि कैसे हमारे चंद्रचूड़ जी ने एक खास केस को बड़ी लगन और तत्परता से सुनवाई के लिए लिस्ट करवा दिया। अब कोई उनसे पूछे कि भाई इतना खास क्या था उस केस में, जनता के हक का मामला था या फिर किसी लिबरल लॉबी के एजेंडे का, तो क्या कुछ है पूरा मामला, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मामला तो काफी पुराना है, जिसकी पोल अब खुली है। पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक मामले की सुनवाई के लिए छुट्टी के दिन 2 बार विशेष पीठ गठित की गई, जो कि नियम के विरुद्ध है, और उन्होंने इस चिट्ठी में मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। ये पत्र उन्होंने 8 नवंबर 2024 को लिखा था, जिसमें उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ पर सुनवाई को सूचीबद्ध करने में अति सक्रियता दिखाने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 को छुट्टी थी। गर्मियों की छुट्टी के बाद सोमवार 3 जुलाई 2023 को नियमित रूप से सुप्रीम कोर्ट खुलना था। चंद्रचूड़ पर आरोप है कि छुट्टी के दिन 1 जुलाई को तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ ने पहले दिन में सीतलवाड़ की जमानत पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित की। उस पीठ ने सुनवाई की, लेकिन पीठ सीतलवाड़ को अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर एकमत नहीं हुई और उसने मामला बड़ी पीठ को भेज दिया। विशेष पीठ ने आदेश दिया कि केस सीजेआई के समक्ष पेश किया जाए, ताकि वो सुनवाई के लिए बड़ी पीठ का गठन करे। विशेष पीठ ने रजिस्ट्रार जुडिशियल को तत्काल मामला सीजेआई के सामने पेश करने का आदेश दिया था। ये पहला आदेश होने के बाद उसी दिन शाम को सीजेआई ने मामले की सुनवाई के लिए बड़ी पीठ का गठन कर दिया। गठित की गई बड़ी पीठ ने उसी दिन सुनवाई की और अभियुक्त को अंतरिम राहत दी। हालांकि जस्टिस कुमार ने पत्र में कहा कि वो विशेष पीठ द्वारा विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर दिए गए आदेश पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। उनका सवाल से विशेष पीठ गठित करने में अति सक्रियता दिखाए जाने के संबंध में है। राष्ट्रपति को भेजा गया ये पत्र कानून मंत्रालय पहुंचा था, और अब बताया जा रहा है कि वहां से पत्र उचित कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में कैसे बड़ा एक्शन डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ लिया जाता है। वैसे एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं, किसी भी मामले को कब और किस पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगाया जाएगा, यह तय करने का अधिकार चीफ जस्टिस को ही होता है। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, और किसी भी मामले की सुनवाई की अर्जेंसी को देखते हुए वो पीठ गठित करते हैं, और कई बार अवकाश वाले दिन भी अर्जेंट मामलों की सुनवाई हो जाती है। अब इस मामले में चंद्रचूड़ जी ने जो सक्रियता दिखाई है, उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और उसी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग
मांग की गई है। जस्टिस राकेश कुमार ने 8 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति को शिकायती पत्र भेजा था, जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई के पद से 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। अब पत्र राष्ट्रपति महोदया के पास है, तो देखते हैं कि क्या एक्शन लिया जाएगा। पर यह आप भी जानते हैं कि सवाल तेजी लाने को लेकर है, मामले में सक्रियता दिखाने को लेकर है। क्या ये वही जज नहीं है जिन्होंने हर बार ऐसे मामलों में फुर्ती दिखाई है, जहां संवेदनशीलता जरूरत से ज्यादा दिखानी होती है, जहां मामला हो देश की संस्कृति का, परंपराओं का या बहुसंख्यकों का हितों का, वहां कोर्ट के गलियारे में चुप्पी छा जाती है। लेकिन जब विषय हो किसी अल्पसंख्यक भावना, पसंदीदा एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी वर्ग का, तो जज साहब खुद पहल कर लेते हैं। सवाल तो ये भी है कि भाई अब ये कौन सा न्याय है जिसमें केस लिस्ट करने में भी पसंद चलती है। और बात इतनी सीधी भी नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे कई मौके रहे हैं जब चंद्रचूड़ साहब का झुकाव साफ दिखा, लेकिन तब सबने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि मामला लोकतंत्र और संविधान की आत्मा का था। पर इस बार तो एक रिटायर्ड जज ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, कोई तो रहा होगा जो सिस्टम की अंदरूनी चाल को जानता है और अब बोलने की हिम्मत कर पाया है। शायद न्यायपालिका में वो जमाना भी आएगा जब फैसले धर्मनिरपेक्षता की चाशनी में नहीं, बल्कि संविधान की असली भावना से दिए जाएंगे। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि मीडिया का एक तबका अब भी इस खबर को साजिश और विचारधारा का हमला बताने में लगा हुआ है। अरे भाई, जब जांच की बात हो रही है तो डर किस बात का है? अगर सब कुछ सही है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर नहीं, क्योंकि बात चंद्रचूड़ साहब की है तो अब नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा, लोकतंत्र खतरे में बताया जाएगा, और जो सवाल उठाएंगे उसे ही कट्टरपंथी कहा जाएगा। खैर, अब तो गेंद राष्ट्रपति के पाले में है। देखते हैं कि शिकायत कोई रायता बनती है या न्याय के नाम पर चलती राजनीति की एक और परत खुलती है। गुजारिश तो यही है कि राष्ट्रपति महोदय इस पर कोई ठोस कदम उठाए ताकि हमारा सिस्टम साफ हो, गंदगी बाहर हो। फिलहाल तो मनपसंद घर ना मिलने से परेशान चल रहे हैं चंद्रचूड़ साहब। सीजेआई चंद्रचूड़ नवंबर 2024 में रिटायर हुए थे, लेकिन अभी तक उन्हें अपना मनपसंद घर नहीं मिला है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी परेशानी भी शेयर कर दी है। डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि उन्हें देश की राजधानी दिल्ली में अभी तक कोई अच्छा घर नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि उन्हें दिल्ली में एक ऐसे घर की तलाश है जो कि उनकी दिव्यांग बेटियों प्रियंका और माही के हिसाब से अनुकूल हो। पूर्व सीजेआई को 30 अप्रैल तक अपना घर खाली करना है, इसलिए वो अपने लिए नया घर ढूंढ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जज साहब को नया घर उनके मन मुताबिक मिल जाए। पर जज रहते हुए उन्होंने जो कारनामे किए हैं उनका भी हिसाब उनको मीडिया के सामने आकर देना चाहिए। तो देखते हैं ये जो पूरा मामला मैंने आपको बताया जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है, उसमें क्या एक्शन होता है। पर एक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से ऊंचे पद पर बैठकर राजनीति करनी अच्छी बात नहीं है। पद पर एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ये तो चलता रहेगा, पर फैसला ऐसा होना चाहिए जो बाकियों के लिए भी नजीर बने। फिलहाल चंद्रचूड़ जी के बाद संजीव खन्ना को जिम्मेदारी मिली है। अब उनकी जगह पर गवई साहब आने वाले हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में न्यायमूर्ति बीआर गवई को नामित किया है। यह सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजी गई है, जिससे न्यायमूर्ति गवई भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। उनका कार्यकाल 7 महीने का होगा, जो 23 नवंबर 2025 को समाप्त होगा। न्यायमूर्ति गवई का लंबा और सफल कानूनी करियर भी रहा है। अब देखते हैं इस महत्वपूर्ण कुर्सी में बैठकर जज साहब कैसे देश का भला करते हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।